आईटी की ऑनलाइन क्लास का स्वागत है। आज हम लोग जो है देखना है हम लोगों को टैली में इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो आज का जो लेसन है वो लेसन 5 है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए नोट्स में भी आपको दे रखा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा ही इन्वेंट्री कहलाता है, यानी गुड्स से संबंधित जो भी डेटा है, गुड्स का एक जनरल नेम क्या है, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका एचएसएन कोड क्या है, उस पर जीएसटी कितने परसेंटेज लगा है, ये सब कुछ हमारा कंबाइन करके हम उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। हम जिस चीज का बिजनेस करेंगे वही हमारे लिए गुड्स। अगर हमारी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स है, मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल फोन हमारे लिए गुड्स है। हम जिस चीज का बिजनेस करेंगे वही हमारे लिए गुड्स है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें इनका क्लासिफिकेशन करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट किस ग्रुप में आएगा। तो ग्रुप और कैटेगरी बना के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको इन्वेंट्री मेंटेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसमें सबसे पहली चीज समझने वाली है स्टॉक आइटम। गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, स्टॉक आइटम एक्चुअल जिस चीज को हम परचेज करते हैं, जिसको हम सेल करते हैं, वही हमारा क्या है, स्टॉक आइटम। जिस चीज की खरीद बिक्री हम करते हैं वही हमारा स्टॉक आइटम। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या है, एक प्रकार का स्टॉक आइटम। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो टेलीविजन हमारे लिए एक प्रकार का स्टॉक आइटम है। एसी क्या है, एक स्टॉक आइटम है। फ्रिज एक स्टॉक आइटम है। कूलर एक स्टॉक आइटम है। हम जिस चीज की खरीद बिक्री करेंगे, जिसको खरीदेंगे बेचेंगे, वही हमारा स्टॉक आइटम। सेकेंड चीज है यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम को जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। इसको यूओएम भी कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजर। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेज में खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो पीसेज ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है। अच्छा, यूनिट को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक है हमारे सिंपल यूनिट, जैसे नंबर्स हो गया, पीसेज हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, ये सब सिंपल यूनिट है। और दूसरा हमारी कंपाउंड यूनिट है, जैसे लिखा है 1 दर्जन ऑफ 12 पीसेज, यानी एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस होता है। मीट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, एक मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है। तो ये जो मीट्रिक टन है ये क्या है, ये कंपाउंड यूनिट हो गया। बात समझ में आया? कंपाउंड यूनिट का मतलब दो सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बोला आवर्स ऑफ 60 मिनट, ठीक, यानी 60 मिनट का क्या है, 1 घंटा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड यूनिट है। कंपाउंड यूनिट मतलब दो यूनिट का आपस का मिक्सचर, दो यूनिट का कॉम्बिनेशन, वो हमारी कंपाउंड यूनिट। अब है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर वाले, ब्रांड वाले और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जो एक समान नेचर के, एक समान ब्रांड के हैं, एक समान फीचर्स के हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रख सकते हैं और ये हमारा स्टॉक ग्रुप कहलाता है। जैसे कि सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। हमारे दुकान में जितना भी टेलीविजन होगा सबके लिए एक कॉमन ग्रुप बना लेंगे, टेलीविजन। बस में, और सारे टेलीविजन को उस टेलीविजन ग्रुप के भीतर हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक ठीक है। अब उसके बाद उसका हम आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि टेलीविजन को भी स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्मार्ट टीवी है वो हमारे स्मार्ट टीवी की कैटेगरी में चला जाएगा और जो नॉर्मल टीवी है वो नॉर्मल टीवी की कैटेगरी में। फिर है गोडाउन लोकेशन। वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है। जहां पर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं वही हमारा गोडाउन है। जैसे वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गया, ये सब हमारे क्या है, गोडाउन या लोकेशन। फिर है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना ही स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। अगर उनके फीचर्स के आधार से हम उनको डिवाइड करना चाहें, हम वहां पर क्या बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी। जैसे मान लो मोबाइल फोन हो गया तो हम उसके 4G की अलग कैटेगरी बना सकते हैं, 5G की अलग कैटेगरी बना सकते हैं। टीवी है तो नॉर्मल टीवी अलग बना सकते हैं और एंड्रॉइड टीवी का अलग कैटेगरी बना सकते हैं। बात समझ आया ना? तो हर आइटम के कुछ फीचर्स के आधार पे अगर उनका वर्गीकरण हमें करना है तो उसके लिए हम स्टॉक कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल दे रखा है, गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ द मोबाइल फोन। गायत्री मोबाइल्स क्या करते हैं, ये होलसेल और रिटेलर हैं मोबाइल फोन के। दे डील इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, etc।
इन कंपनियों की स्मार्टफोन ये खरीदते और बेचते हैं, इसमें डील करते हैं। विद इन ईच ब्रांड दियर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन विद डिफरेंट फीचर्स। सब ब्रांड में अलग अलग फीचर्स के स्मार्टफोन है। सूर्या मोबाइल हैड डेमो मोबाइल फॉर ईच ब्रांड फॉर प्रमोटिंग सेल। सूर्या मोबाइल क्या है? एक डेमो मोबाइल्स के प्रमोटिंग ब्रांड है, जो हमारे ब्रांड का प्रमोशन करता है, सेल्स का प्रमोशन करता है। द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर। द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का ये हमारा स्टॉक दिया गया। अब बैलेंस शीट में जो हमारे पास बताया गया था कि 3,20,000 का स्टॉक है, उस स्टॉक का विवरण हमको यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। ये हमारे पास कुछ आइटम दे रखे हैं, जैसे लेनोवो के 6 नोट, ये हमारे आइटम का नाम है। ये एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए इसको स्मार्टफोन के ग्रुप में रखा गया है। ये लेनोवो कंपनी का, इसलिए लेनोवो इसकी कैटेगरी बनाई गई है। गवर्नमेंट ने इसका जीएसएसएन कोड निर्धारित कर रखा है 8517। तो ये इसका क्या है? एचएसएन कोड है। इस पर जीएसटी 18% है, तो ये 18% इसका जीएसटी कोड है। फिर इसको हम शॉप में रख रहे हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी है 4 पीस। एक पीस का दाम है 8,000, तो 4 पीस का दाम हो गया 32। तो टोटल जो 3,20,000 का स्टॉक था, जैसे बैलेंस शीट में हमें तो ये बताया गया था कि हमारे पास टोटल 3,20,000 का स्टॉक है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था उसमें कौन कौन से आइटम है, उस आइटम का ग्रुप क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। ये सारी चीजें हमको नहीं बताया गया। तो यहाँ पे वो सब चीज हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? तो यहाँ पर आज ये एंट्री करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि बैलेंस शीट में जो 3,20,000 का स्टॉक था, उसमें कौन कौन सी चीजें थी, और उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी ओपनिंग क्वांटिटी कैसे भरते हैं, रेट कैसे भरते हैं, उसके गोडाउन का निर्धारण कैसे करते हैं, उसकी कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये सब चीज। ठीक है, ये समझिए पूरा का पूरा टेबल जो है, इसकी एंट्री हमें टैली में करनी है। तो अगर इसकी एंट्री करनी है तो बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले क्या करिए, नंबर 1 पर आप स्टॉक ग्रुप बना लीजिए। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसी ग्रुप के साथ साथ आपका एचएसएन कोड भी बन जाएगा और जीएसटी का परसेंटेज। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। सेकंड नंबर पे आपको स्टॉक की कैटेगरी बना लेना है। थर्ड नंबर पे आपको गोडाउन बना लेना है। ठीक, और फोर्थ नंबर पे स्टॉक आइटम बना लेना है। जब स्टॉक आइटम आप बनाएंगे, उसी टाइम पर आपकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये सब चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव। तो चलिए, हम यहाँ पर दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। एक, हम सिंगल सिंगल स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, और एक मल्टीपल को कैसे क्रिएट करते हैं। ये दोनों चीज हम यहाँ पे देखें। तो चलिए, अब चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए हम लोग टैली पर। तो ये अपना जो है टैली का सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेकंड काम जो हमारा होता है, वो होता है अपनी कंपनी को ओपन करना। तो हम एजुकेशनल मोड में आएंगे। ये कंपनी यहाँ पे पहले से बनी हुई है। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे उस कंपनी को क्लोज करने के लिए। इंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी हमारी क्लोज हो जाएगी। अब हमको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड और 3.4। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बी बटन दबाएंगे, बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी डिफरेंस हमारा 3,20,000 का बचा हुआ। अब ये अगर सारी एंट्री हम सही तरीके से कर देंगे, तो ये जो हमारा डिफरेंस है 3,20,000 का ना, ये खत्म हो जाएगा। और ये जो 3,20,000 हमारा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये जो 3,20 हमारा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है डिफरेंस के रूप में, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना 3,20 का, ये पूरा का पूरा अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ डिफरेंस हो जाएगा खत्म, डिफरेंस वाली लाइन हो जाएगी गायब। और क्लोजिंग स्टॉक के सामने यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी 3,00,000। ठीक, जब हम स्टॉक आइटम सारा बना लेंगे, तो स्टॉक आइटम हमारे यहाँ दे रखा है नोट्स हम लोग को कि हम लोग को कैसे बनाना है, बस ये चीज दे। तो पहले एंट्री करने से पहले आप लोग ये देख लेना कि आप लोगों का भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही हो कि आपका डिफरेंस 3,20,000 रुपये दिखाना चाहिए, और बैलेंस शीट आपकी 34 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये चीज आप पहले श्योर हो जाइए, उसके बाद आप एंट्री करना शुरू करें। अगर यहाँ 34 लाख के अलावा कुछ और आ रहा है तो आपकी बैलेंस शीट की एंट्री गड़बड़ है, एक बार आपको बैलेंस शीट चेक करने की जरूरत है।
बात में आ रहा है? अगर बैलेंस शीट पूरी सही तरीके से हुई होगी तो आपका 34 लाख का बैलेंस शीट आपको दोनों तरफ दिखाएगा, प्लस यहाँ 3 लाख 20 हजार का डिफरेंस भी आपको दिखाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक एक करके क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम हमको करना है स्टॉक ग्रुप बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप। हम स्टॉक ग्रुप पर आ जाएंगे। और ध्यान रहे एक ग्रुप को एक ही बार बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन हमारा 2-3 बार आया हुआ, लेकिन हम उसको केवल एक ही बार बनाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा ये स्टॉक ग्रुप हमें इसे बनाना है। तो पहला ग्रुप हमारा क्या है, स्मार्टफोन। तो हम स्मार्टफोन को कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हो गया हमारा स्मार्टफोन। ठीक, इसे प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ शुड क्वांटिटी फॉर आइटम टू बी एडेड, आइटम बी एडेड नो रखेंगे। और यहाँ पूछा जाएगा एचएसएन सैक रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, यानी हमें एचएसएन कोड यहीं पर भरना है। अब पूछ रहा है एचएसएन कोड, तो अपने केस में एचएसएन कोड कितना दे रखा है, 8517 ये दे रखा है ना, 8517। तो हम यहाँ पे भर देंगे 8517। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज लिखेंगे, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया, इसको हम ठीक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा स्मार्टफोन। अंडर हो जाएगा प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू एडिट नो कर देंगे। एचएसएन कोड में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ठीक, यहाँ पे एचएसएन कोड भर देंगे। यहाँ आइटम का डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली उसका जो नाम है वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर जीएसटी का रेट पूछा जाएगा, इसको भी सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, और इस पर जीएसटी कितना है, 18%। तो बस हम यहाँ पे भर देंगे 18%। बात समझ में आ रहा ना। और इसे हम वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एक ग्रुप बन के हमारा तैयार। चलिए सेकेंड, सेकेंड में हमारा स्मार्टफोन दोबारा आया है, तो हमें इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक बार बनाएंगे। फिर तीसरा हमारा है आईफोन, तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो बनेगा वो हो जाएगा आईफोन। ये हो गया हमारा आईफोन। और यहाँ शुड क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक आइटम बी एडेड नो, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। और यहाँ पे हमें भरना है एचएसएन कोड। तो आईफोन का कितना है 8517, तो हम भरेंगे 8517। डिस्क्रिप्शन हमारा हो जाएगा आईफोन। ठीक, यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी है, 18%। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे 18 और कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और अगेन हम सॉफ्टवेयर का ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक, यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल हियर, सॉफ्टवेयर का एचएसएन कोड 8523। फिर डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। ठीक, यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल हियर सिलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे, और कितना परसेंट हो जाएगा, 18%। इसको भी 18% करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अब देखो स्मार्टफोन फिर आया है, तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं है। सॉफ्टवेयर अगेन आया, इसको दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद अब है हमारा ईयरफोन, इसे हम क्रिएट करें। तो केवल एक ग्रुप को एक ही बार बनाना है। ये हो गया हमारा ईयरफोन। ईयरफोन के बाद हम स्पेसिफाई डिटेल हियर्स पर जाएंगे। यहाँ पर भी हमें सेम चीज लिख देना है, ईयरफोन, सॉरी यहाँ पे एचएसएन कोड हमें देना है। तो यहाँ पे जो एचएसएन कोड है वो है 8518। डिस्क्रिप्शन हम भर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ईयरफोन। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे जाएंगे, टैक्सेबल जाएंगे, और 18%। लास्ट है हमारा हेडफोन। हेडफोन नोट्स की स्पेलिंग गड़बड़ होगा, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। एचएसएन कोड कितना है, 8518। डिस्क्रिप्शन हम भरेंगे हेडफोन।
ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पे आ जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 18% इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। तो एक एक करके हमने सारे ग्रुप को बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है कैटेगरी हमको बनाना। सेकंड नंबर पे हमको बनाना है कैटेगरी। एक एक करके कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी रेनोवो का है, हमने कॉपी कर लिया। एंड कॉपी करने के बाद हम वापस आते हैं, जहां पर क्रिएट में जाने के बाद हम कैटेगरी में गए थे ना, तो वहां पे हमें स्टॉक ग्रुप के जस्ट नीचे कैटेगरी दिखे। तो कैटेगरी पे आ जाएंगे और एक कैटेगरी हमने क्रिएट कर, हाँ प्राइमरी रहे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को ये कैटेगरी दिखाई ना दे, यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी ना दिखे। तो अगर ऐसा आपके कंप्यूटर में आएगा तो आप इसको एक बार फीचर से एक बार इनेबल करेंगे। जैसे यहाँ शो मोर पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वगैरह सब दिखने लगे। कुछ लोगों में अगर नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर नहीं दिखेगा तो शो मोर पे आप आ जाइएगा, वहां आपको कैटेगरी दिखने लगे। तो एक कैटेगरी हमारी बन गई लेनोवो की। अब सेकंड कैटेगरी हमारी है हुआई का। ठीक है, इसको हम जो है क्रिएट कर लेंगे। तीसरा जो हमारा है एप्पल, इसको हम यहां से करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट। उसके बाद अकाउंटिंग, ठीक, ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सैमसंग, उसके बाद सोनी, और उसके बाद है हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर। कहाँ पे अकाउंटिंग वाला बन गया। और एक लास्ट हमारा है एम आई दे रखा है, एम आई कंपनी का, इसलिए उसका नाम कैटेगरी एम आई दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो देखिए इसके से हम वापस आते हैं, हमारा ग्रुप बन गया और कैटेगरी बन गई। अब है स्टॉक आइटम, इसे सबसे लास्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट। तो देखिए ये जितने भी आइटम हमारे हैं सब पीसेज में, तो यहाँ लिख देंगे पीसेज। ठीक है, फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, PEICES पूरा नाम दे सकते हैं। क्या हुआ, PIECES। ठीक, अब यहाँ यूनिट यूक्यूसी कोड पूछा जा रहा है तो P प्रेस करेंगे और यहाँ पे पीसेज आ जाए। ठीक, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, देखिए इसे हम जीरो रखेंगे। इसको हम जीरो से ज्यादा तब करेंगे जैसे मान लो कोई आइटम हमारा है, ठीक है, उस वो आइटम हमारा दशमलव में भी आ सकता है। जैसे मान लो 1.5 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, हाँ तब दशमलव तक भी वो आ सकता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा तो है नहीं, हम कहीं 2.5 फोन तो खरीदेंगे नहीं, 3 फोन तो खरीदेंगे, 2.5 के बाद 3.5 फोन तो खरीदेंगे नहीं। तो जब आएगा पूरे नंबर्स में, अगर वो आधा में होता या उसमें पॉइंट का होता तो हम वहां पॉइंट निर्धारित करते कि दशमलव के कितने अंकों तक हमें जाना। बात सुना है? जैसे मान लो सीमेंट लोग खरीदते हैं तो सीमेंट की यूनिट होती है टन। ध्यान समझिए, सीमेंट जब कोई खरीदता है कंपनी से तो कंपनी उसकी सीमेंट को देता है टन सीमेंट। तो वहां पे जो सीमेंट टन में खरीदते हैं उनका यूनिट कुछ इस तरीके से आता है 6.750 टन। यानी कि कहाँ जा रहे हैं, दशमलव के 3 अंकों तक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दशमलव का यहाँ 3 अंक, बात समझा ना। हाँ, यहाँ जीरो की जगह पे हम 3 लिखते, तो उसके बाद हम पॉइंट के 3 अंकों तक कैलकुलेशन कर सकते। लेकिन चूंकि हमारा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन जब आएगा तो फुल नंबर से आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी पूरा काउंटिंग नंबर। कभी ऐसे तो है नहीं कि हम 1.5 फोन खरीद रहे हैं, 1.5 फोन खरीद रहे हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा 2.5 खरीद रहे हैं, यानी हमको डेसिमल की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे जीरो। बात में, तो जहां पे हमको दशमलव की जरूरत होगी तो दशमलव की कितने अंकों तक हमें लेकर जाना है अपने यूनिट को, वो हम यहाँ पे निर्धारित कर। बस में सीमेंट होगा, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये सब मीट्रिक टन में आता है। तो वो जो टन आते हैं फुल क्वांटिटी नहीं आता है,
उसमें कुछ ना कुछ दशमलव की चीजें आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव की 3 अंकों तक है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 देना। ये चीज क्लियर हो गया ना। तो जहां पर जैसी जरूरत होगी वहां पर वैसे ऑप्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 0 करना है, 0 करके हमें एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारा बनके तैयार है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम वापस चलते हैं। अब हमको बनाना है गोडाउन। तो हमारे केस में देखिए 2 गोडाउन दिया गया है। देखिए हमारे केस में 2 गोडाउन है, एक है शॉप यानी दुकान और एक है वेयर हाउस। ये 2 गोडाउन हमको दिया गया है। वेयर हाउस भी एक लोकेशन होता है जहां पर गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं, वो भी एक तरह गोदाम होता है। हाँ, स्टोर रूम एक तरीके से उसको कह सकते हैं। ठीक है, शॉप पर हम डिस्प्ले में लगाते हैं जिसको सेल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है शॉप। तो शॉप को हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम आएंगे गोडाउन में। और गोडाउन में आने के बाद यहाँ पूछा जाएगा कि मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर दी कंपनी, यानी मेन लोकेशन हमारा क्या है, पहले से है। तो क्या आप नया क्रिएट करना चाहती हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं? यानी टैली ने हमको मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन पहले से बना के दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्टर कर देना है और उसका नाम हमें यहाँ पे चेंज करके सॉल्व कर देना बस। और कंट्रोल ए से हमें इसको कर देना है सेव। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक और बनाना है। तो फिर हम गोडाउन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम आएंगे क्रिएट न्यू पर, और यहाँ पे हम दे देंगे वेयर हाउस। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया, यूनिट बना लिया और गोडाउन बना लिया। अब लास्ट में बचा स्टॉक आइटम। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में स्टॉक आइटम पर जाएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है आइटम का नाम बताइए। तो हमारे केस में सबसे पहला आइटम है लेनोवो K6 नोट। तो हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे लाके कर देंगे इसको पेस्ट। चूंकि यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन। कैटेगरी लेनोवो कंपनी का, इसलिए कैटेगरी इसकी लेनोवो हो जाएगा। यूनिट पीसेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका HSN कोड वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से लगा हुआ आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। इंटर इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। सबसे लास्ट में पूछा जाएगा क्वांटिटी। तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 4। तो हम यहाँ भर देंगे 4। गोडाउन पूछा जाएगा, गोडाउन कौन सा है, 100। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 100। रेट कितना है, 8,000। तो हम यहाँ भर देंगे 8,000। जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 32,000 रुपये आ जाएगा। इंटर करेंगे और इसको सेव कर। ठीक है, एक एक करके हम बनाएंगे। पहला हमारा बन गया, सेकंड वाले को। ठीक है, ये इसको हमने कर दिया पेस्ट। चूंकि यह भी एक प्रकार का क्या है, स्मार्टफोन है, इसलिए स्मार्टफोन की कैटेगरी में जाएगा। और ये हुआ कंपनी का है तो उस कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, पीसेज होगा। और सबसे लास्ट में आएंगे, क्वांटिटी कितना है, 3 पीस, रेट है 12,000। 3 पीस यहाँ भर दिया। गोडाउन हमारा शॉप है और रेट है 12,000। तो 12,000 हमने यहाँ पे, टोटल आ गया 36,000। सेव कर। तीसरा हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स। ठीक है, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम पहले यहाँ आई लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। आई छूट गया था ना, ये एक प्रकार का आईफोन है, आई छूट गया था कॉपी करते समय। क्या दो दो रहे, हाँ हाँ 11 प्रो मैक्स। हाँ, स्पेस कम कर लिया जाएगा। कैटेगरी चूंकि प्रकार का आईफोन का है तो हम यहाँ पे आईफोन की कैटेगरी एप्पल, हाँ एप्पल कंपनी इसको बनाती है इसलिए एप्पल सेलेक्ट करेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज, और यहाँ पर हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है, 2 पीस। और गोडाउन वेयर हाउस, रेट 27। उसके बाद है हमारा बीजी 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन। इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। ये हमारा आइटम हो गया, इसको हम कर देंगे पेस्ट। ठीक, उसके बाद चूंकि यह प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो ग्रुप हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। कैटेगरी हो जाएगा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसलिए अकाउंटिंग हम सेलेक्ट करेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज। पीसेज के बाद हम क्वांटिटी जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी देंगे 4 पीस।
ठीक है, गोडाउन हमारा हो जाएगा शॉप, और रेट हमारा कितना हो जाएगा 10। ये 40,000 का हो गया। ये तो तरीका हो गया एक एक करके आइटम को बनाने का। अगर आप एक साथ चाहें तो सारे आइटम्स को क्रिएट कर सकते हो। कैसे? स्केप से वापस आना है, वापस आने के बाद हमें जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे हमें जाना है स्टॉक आइटम पर, और यहाँ पे आने के बाद अल्ट एस से मल्टी मास्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे मल्टी क्रिएट। मल्टी क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो हमारा आइटम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अंडर पूछा जाएगा तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का नोट 10 प्लस स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन इसका ग्रुप हो जाएगा। अब देखो यहाँ कैटेगरी नहीं पूछा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा ना, तो हम यहाँ F12 कॉन्फ़िगर पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल, इसे हम कर देंगे यस। तो यस करने के बाद कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब देखो कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसकी कैटेगरी क्या है सैमसंग, तो हम सैमसंग सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज। ओपनिंग क्वांटिटी पूछा जा रहा है, कितना है 2 पीस 21,000, 2 पीस 100, और यहाँ पे 21,000, 42,000 का हो गया। ठीक, एक साथ हम कई आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा टैली ERP9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन। ये हमारे आइटम का नेम हो गया। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चूंकि ये प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो हम सॉफ्टवेयर के ग्रुप में चले जाएंगे। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसलिए यहाँ हम अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पीसेज, और ये हमारा है 5 पीस वेयर हाउस में रखा हुआ है, हम 5 पीस सेलेक्ट कर लेंगे, वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है, तो रेट कितना है 16,000, तो रेट हम यहाँ पे भर देंगे 16,000। उसके बाद हमारा है सोनी MDR XXB 450, तो ये हमारा जो आइटम के नेम हो गया, इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। चूंकि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ईयरफोन, हम सेलेक्ट कर लेंगे अंडर ईयरफोन कैटेगरी। ये हमारा सोनी कंपनी का है तो सोनी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक, यूनिट हो जाएगा पीसेज। क्वांटिटी कितना है 7 पीस। ठीक, इसका गोडाउन हम चेक करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको भर देंगे हम लोग 1,000 रुपए के रेट से, तो ये जाएगा 7,000। फिर ये हमारा है MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और ये हमारा हो जाएगा आइटम। चूंकि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो ग्रुप हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ये ऑफिस का सॉफ्टवेयर, इसलिए कैटेगरी इसकी ऑफिस सॉफ्टवेयर हो जाएगी। यूनिट हो जाएगा पीसेज, और ये हमारा 4 पीस से 5500 के रेट से, तो हम 4 पीस भरेंगे, शॉप सेलेक्ट करेंगे, 5500 का रेट भर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइटम हमारा और बचा हुआ है, लास्ट में हमारा ये है, ये हेडफोन एक बचा हुआ है, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यह एक प्रकार का क्या है हेडफोन है। ठीक, MI कंपनी का बना हुआ है, यूनिट इसका पीसेज हो जाएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है कितना 5 पीस 1,400 का रेट, 5 पीस 100 और 1,400 का रेट, ये हो जाएगा टोटल कितना 7,000। इसको हम कर लेंगे लास्ट में आके एक्सेप्ट। सारा आइटम हमारा बन के तैयार। स्केप से हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद जब हम आ जाएंगे स्टॉक समरी में, तो यहाँ पे सारा आइटम हमको दिखेगा। देखिए आइटम की टोटल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 3,20,000, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए हमें ग्रुप वाइज सारे आइटम दिख रहे हैं, और टोटल वैल्यू का दिख रहा है 3,20,000। अच्छा, अगर हमें आइटम वाइज देखना है, यहाँ यह फाइल बटन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक कर तो देखिए आइटम वाइज दिख रहा है, जितना आइटम ने क्रिएट किया था सब आइटम का नाम दिख रहा है, उसकी क्वांटिटी दिख रहा है, रेट दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ कर सकते, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज। हाँ, यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन नहीं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगर में जाएं, कॉन्फ़िगर में कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए आपको रेट नहीं देखना तो आप रेट को यहाँ पे नो कर,
आपको वैल्यू नहीं देखनी है, ये लास्ट वाली वैल्यू, तो वैल्यू को भी आप नो कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को आपको नहीं देखना है उसे आप जो है नो कर। ठीक है, बाकी ये तो इनवर्ड आउटवर्ड इन परचेज सेल्स के लिए है। ओपनिंग बैलेंस को देखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे वही सब नॉर्मल चीजें हैं। इसको जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, परचेज वाउचर पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको डिटेल में देखेंगे। अभी कंट्रोल ए से इसको करना है सेव। सेव करने के बाद ये सारे आइटम आपको यहाँ लाइन से दिख रहे हैं। अगर किसी आइटम में कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मान लो पहले आइटम को मॉडिफाई करना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएं। ठीक है, इसमें जो चेंजेस करना है चेंजेस कर देंगे, और चेंजेस करने के बाद इसको कंट्रोल ए से हम दोबारा सेव कर। किसी में मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल इंटर बटन दबाइए, ये ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पी जो है हमारा क्या है, स्मॉल में है, हम चाहते हैं पी कैपिटल हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके और पी यहाँ पे हम कर देंगे कैपिटल, P30 और प्रो। ठीक है, प्रो लिखने के बाद कंट्रोल इस इसको हम कर देंगे सेव। किसी को डिलीट करना है, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा बन गया उसको हटाना है, तो आप इंटर करिए। ठीक है, कंट्रोल इंटर करिए और यहाँ पे अल्ट डी बटन दबाइए। जैसे अल्ट डी दबाएंगे पूछा जाएगा डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने वाई प्रेस कर दिया या इंटर कर दिया तो ये आइटम यहाँ से डिलीट। तो सारा बनाने के बाद आपको आना स्टॉक समरी में, और समरी में आइटम वाइज आप खोल लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर ये वैल्यू आपका 3,20,000 नहीं आ रहा है, तो एक एक आइटम आपको बैच कराना पड़ेगा कि हमारे नोट में टोटल वैल्यू कितनी है, 40। यहाँ 40 लिख रखा है ना, अब वहां पे आपको देखना है कि वहां 40 है या नहीं। नोट को मैच करा, नोट मिली की टोटल वैल्यू 40,000 है। ठीक, ये जो है हमारा 36,000 का है, आईफोन हमारा 54,000 का है। इसका हमारा इस वैल्यू में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कुछ रेट भरने में, क्वांटिटी भरने में मिस्टेक हुआ है, तो हम सही कर दें। बात में आया। अगर हमें गोडाउन, देखो यहाँ पे कहीं गोडाउन नहीं दिख रहा है, अगर हमें गोडाउन भी देखना है तो हम यहाँ अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे, ये हमें गोडाउन हुई भी दिखाने लगेगा। देखो ये बिजी हमारा शॉप पर है, ये मोबाइल वाला फोन भी हमारा शॉप पर है, ये आईफोन हमारा वेयर हाउस में है, K6 नोट हमारा शॉप पर है। इस तरीके से सब हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें हमको क्या होगा, देखने लगे। तो अगर हमें गोडाउन देखना है तो हम अल्ट F1 बटन दबा देंगे, गोडाउन भी हमको देखने लगे। अल्ट F1 दोबारा प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल आइटम के रूप में हमको देखने लगे। हो जाएगा ये ना। अच्छा, इसका बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ा आप देखिए। स्केप से वापस आइए और आप चले जाइए कहाँ पर, बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट पर आएंगे और अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे आप यहाँ पर, ये देखिए जो डिफरेंस था वो डिफरेंस वाली लाइन यहाँ से गायब गायब ना। और ये जो डिफरेंस था वो चला है हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के सामने। अब बैलेंस शीट हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बैलेंस शीट पूरी तरीके से बराबर हो गई, यहाँ भी 34 वहां भी 34 और कोई डिफरेंस नहीं दिखा। बस में आना, देखिए यहाँ भी बैलेंस 34 है, वहां बैलेंस 34 है, और कोई भी डिफरेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब जाके बैलेंस शीट पूरी हुई। तो जब आप पूरी की पूरी एंट्री कर लेंगे तो एक बार बैलेंस शीट अपना कर लीजिएगा, आपका ये डिफरेंस यहाँ से खत्म। इसीलिए बैलेंस शीट बनाते समय हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं भरी थी, क्योंकि हमें पता था कि बाद में हम आइटम बना के इस स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे। बस में आ गया ना। तो इतने स्टॉक आइटम हमारे बिजनेस में आ गए। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है बनाने में, कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बताइए, बनाने के बाद पता चलेगा। ठीक, देखिए कोशिश आप लोग ये करिएगा, लैब में सर लोग उनकी बगैर हेल्प लिए खुद से बनाने की कोशिश करिए। वो लोग आएंगे जल्दी जल्दी बता देंगे, बात समझ में आया ना। वो आएंगे फटाफट शॉर्टकट की से बना के चले जाएंगे, तो आप लोग सीख नहीं पाए। बेहतर रहेगा कि आप खुद से बनाइए, जहां बहुत दिक्कत हो वहां पूछिए कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा कैसे आए। ठीक है, तो हालांकि सिस्टमेटिक है, आपको पहले ग्रुप बनाना है, कैटेगरी बनाना है, गोडाउन बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, लास्ट में आइटम बना देना है। आइटम को बनाते समय क्वांटिटी रेट वगैरह सब कुछ भर देना है। तो हमें नहीं लग रहा ऐसा कुछ कठिन है, कोशिश करेंगे तो हो जाए। ठीक है, तो बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त हुई। इतनी ठंड में आप लोग पढ़ने आए इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।